सोचा है कि बिग बॉस जैसा शो आखिर बनता क्यों है? क्यों इसके हर साल नए नए सीजन आते हैं? आइए देखते हैं इस बार के बिग बॉस का घर, जहां होगा सबसे बड़ा बदलाव। और क्यों लाखों लोग इसको घंटों बैठकर देखते हैं? क्या ये सच में रियलिटी है या बस सिर्फ एक बड़ा बिजनेस मॉडल? आज हम बिग बॉस की डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, ये शो पहली बार कराया गया 2006 में और इसके पहले होस्ट थे अरशद वारसी। इसके बाद से सीजन आते गए और होस्ट बदलते गए, जैसे अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त, फिर आए सलमान खान 2010 के बाद से इस शो का चेहरा बन गए। अब तक बिग बॉस के 19 सीजन हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये शो 19 बार क्यों दोहराया गया? क्या कंटेंट इतना जरूरी है या फिर बस पैसा और टीआरपी का खेल? बिग बॉस एक रियलिटी शो है, लेकिन इसके कंटेस्टेंट इतने रैंडमली नहीं चुन लिए जाते। पूरा प्रोसेस बहुत कैलकुलेटेड होता है ताकि टीआरपी और ड्रामा दोनों मिल सके। मेकर्स पहले सोचते हैं कि कौन से एक्टर, सिंगर, कॉमेडियन और यूट्यूबर ऑडियंस का ध्यान खींच सकते हैं। वो ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं। पहले हम बात करते हैं कि बिग बॉस 19 में कितने कंटेस्टेंट गए हुए हैं। बिग बॉस 19 में टोटल 16 कंटेस्टेंट हैं। गौरव खन्ना जो कि एक टीवी एक्टर है, माल मलिक जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है, अशनूर कौर जो कि एक टीवी एक्ट्रेस है, अवेश दरबार जो कि एक यूट्यूबर है, नगमा मिराजकर जो कि एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, बशीर अली जो कि एक रियलिटी वेटरन है, प्रणीत मोर जो कि एक मराठी कॉमेडियन है, निका सदानंद जो कि एक ओल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस है, एक फेमस कॉमेडियन यूट्यूबर मृदुल तिवारी, नीलम गिरी जो कि एक भोजपुरी एक्ट्रेस है, नेहल चुड़ासमा जो कि एक ब्यूटी क्वीन है, तान्या मित्तल जो कंट्रोवर्सी करने में माहिर है और एक इन्फ्लुएंसर है, ईशान कादरी जो कि एक राइटर एक्टर है, फरहाना भट्ट जो कि एक मॉडल एक्ट्रेस है, नतालिया जेनोशेक जो कि एक पुलिस एक्ट्रेस इंटरनेशनल ग्लैमर है, अभिषेक बजाज। तो ये थे हमारे सीजन 19 के कुछ गिने चुने कंटेस्टेंट जो कि अलग अलग फैन बेस के लिए यहाँ पे बुलाए गए हैं। बिग बॉस में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनका ऑलरेडी फैन बेस हो, ताकि उनके फैंस उन शो को देखें। और फैन बेस की बात हो ही रही है तो मृदुल तिवारी हैं ही, जो एक फेमस कॉमेडियन यूट्यूबर हैं जिनके वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। बिग बॉस का एक खासियत है कंट्रोवर्सी सेल्स, इसलिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनका नाम कंट्रोवर्सी में रहा हो। और कंट्रोवर्सी की बात हो ही रही है तो जैसे तान्या मित्तल, कंट्रोवर्सी प्लस ज्यादा चर्चा बराबर ज्यादा टीआरपी। तो बिग बॉस टीआरपी के लिए ही ऐसे लोगों को बुलाता है। वहीं कुछ पॉपुलर टीवी फेस को भी बुलाया जाता है। पॉपुलर टीवी फेसेस को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उनका ऑलरेडी घर घर में नाम होता है और उनके आने से ऑडियंस ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। कभी कभी मेकर्स इंटरनेशनल कंटेस्टेंट को भी बुलाते हैं, जैसे सीजन 19 में है नतालिया जेनोशेक। इससे शो को ग्लोबल टच मिलता है और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। कंटेस्टेंट को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। 7 दिन 24 घंटे कैमरे चालू रहते हैं। टास्क, फाइट मुझे अशनूर बहुत ही बदतमीज लगी। बिना बात के मुझसे भिड़ रही है। हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। कंट्रोवर्सी, रोमांस। 1 2 चलो 3 कोई लड़का ऐसे मिलेगा आज के जमाने पे? ये सब इंटेंशनली हाईलाइट किया जाता है जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और देखना पसंद करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सीजन में वही पैटर्न रिपीट होता है? 2 लोग लड़ेंगे, 2 जोड़ी बनेगी, किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। और बता आपको, मैं 2 दिन से पूरा टाइम बर्तन ही बर्तन मांज रही हूँ। मेरे को और फिर ऑडियंस वोट करेगी। मतलब रियलिटी कम और स्क्रिप्टेड ड्रामा ज्यादा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिग बॉस का असली मोटो क्या है? बिग बॉस टीआरपी का मशीन है। एड्स, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल राइट्स, ये सब मिलाकर करोड़ों का बिजनेस बनता है। जितना ज़्यादा ड्रामा उतनी ज़्यादा टीआरपी, और ज़्यादा टीआरपी मतलब ज़्यादा पैसे। आप खुद सोचो, अगर कंटेस्टेंट नॉर्मल तरीके से पीसफुली रहते तो क्या आप देखना पसंद करते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फाइट्स को बढ़ाया जाता है, कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट किया जाता है। असल में रियलिटी शो नहीं है बल्कि एक ड्रामा फैक्ट्री है। अशनूर वेरी अनग्रेटफुल, बदतमीज। पर वो वैसा नहीं है, उसका मोस्टली ऐसा था कि हम बात कर रहे हैं, आप 1 मिनट बात करने दो। और बहुत एटीट्यूड में वो मुझसे चेकती है। मतलब टोन भी होता है ना यार।
लेकिन लोगों को ये पसंद आता है और वो अपना टाइम वेस्ट करके उसको देखते हैं। जिस किसी के घर में भी बिग बॉस देखने वाले हैं उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उसको इसकी रियलिटी पता चले। असल में ऐसे नॉनसेंस शो को कभी देखना ही नहीं चाहिए और बच्चों को तो देखने देना ही नहीं चाहिए। इतने ड्रामे, ऐसे टास्क, ऐसी सिचुएशन होती है जो बच्चों पर और समाज पर बुरा असर डालती है। इसलिए बच्चों को तो बिग बॉस देखना ही नहीं चाहिए और अगर यूं कहें तो किसी को नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और जिसके पास फालतू टाइम होता है एक्चुअल में वही बिग बॉस देखता है। बिग बॉस शो आपको बिलीव कराता है कि असली पावर ऑडियंस के हाथ में है क्योंकि ऑडियंस ही वोट करती है, लेकिन असल कंट्रोल और प्रोडक्शन मेकर्स के हाथ में होता है। एडिटिंग में वही दिखेगा जो उन्हें दिखाना होता है। पॉपुलर फेस को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है और बाकी लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि अगर बाकी लोग को ऑडियंस देखेगी तो बोर हो जाएगी और जो पॉपुलर फेस होते हैं उनको लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बिग बॉस भी पॉपुलर फेस को ज़्यादा दिखाता है ताकि ऑडियंस बोर ना हो और ज़्यादा टाइम तक देखे। तभी तो टीआरपी बढ़ेगा, तभी तो पैसे आएंगे। मतलब बिग बॉस एक समझ एक बिजनेस बन गया है, एक ड्रामा फैक्ट्री हो गया है। वो आपके अंदर है ही नहीं। जब ये बोला तब वो किस चीज पे कट करी, जब मैं उससे कह रही हूँ यार मैंने तुम्हारा सारा काम किया, मुझे तो बता दो मेरा काम कौन करेगा। तो इतना करने इतना बोलने, अगर नेहल कोई तुम्हें सो के नहीं उठा रहा है नींद से और तुम्हारा सारा काम 3 जनों का अकेले कर रहा है तो एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो। यानी कि जो हम टीवी पर देखते हैं वो पूरा सच नहीं है बल्कि केयरफुली एडिटेड मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है। इंडियन टीवी कल्चर में बिग बॉस ने अग्रेशन और एब्यूसिव बिहेवियर को नॉर्मल कर दिया है। फैमिली टाइम में लोग गालियां सुन रहे हैं और यंग ऑडियंस के लिए ये एक नया एंटरटेनमेंट बन गया है। लेकिन वैल्यूज जीरो, सेम कंट्रोवर्सीज फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाई जाती है। आपने रियल लाइफ में ही देखा होगा, कहीं रोड पे अगर फाइट हो रहा होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो फाइट को छुड़ाने में लग जाते हैं और बाकी लोग उसको देखते हैं क्योंकि देखने में मज़ा आता है, लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। मतलब फाइट में ही सबसे ज़्यादा मज़ा है आज के यंग ऑडियंस के लिए, इसीलिए लोग बिग बॉस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब सोसाइटी धीरे धीरे ये मानने लगी है कि फाइट और कंट्रोवर्सी ही असली एंटरटेनमेंट है। अब सवाल ये है कि बिग बॉस आखिर एग्जिस्ट क्यों कराता है? इसलिए क्योंकि ये पैसे कमाने की सबसे आसान मशीन है। कंटेस्टेंट को पब्लिसिटी मिल जाती है, मेकर्स पैसे कमाते हैं और ऑडियंस अपना टाइम गंवाती है। आप खुद सोचो, हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सी राजनीति और बहुत से ड्रामे होते हैं। क्या इतना काफी नहीं है? क्या सच में हमें और आर्टिफिशियल ड्रामा देखने की जरूरत है? सोचिए, आपका टाइम कितना कीमती है। क्या आप इसे किसी और की स्क्रिप्टेड लड़ाई में वेस्ट करना चाहते हैं? अब डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना जानते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है और इसे ऐसे नॉनसेंस शो पे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे हम किसी काम में भी लगा सकते हैं, उससे हमें ही बेनिफिट होगा। इससे क्या होता है, एक तो अगर हम देखते हैं तो साथ में बच्चे भी देखते हैं, घर के बच्चे भी देखते हैं, उन पे और बुरा असर पड़ता है। समाज पे कितना बुरा असर पड़ता है, उनके ड्रामे, टास्क, रोमांस, फाइट ऐसे होते हैं जो समाज पे बुरा असर डालती है। अगर आपको अपने टाइम की कद्र मालूम है तो बिग बॉस को तो नहीं देखना चाहिए। मेरा पर्सनल हेट नहीं है बिग बॉस को, लेकिन जो उसकी डार्क रियलिटी है वो तो बताना मेरा फर्ज बनता है ना। तो बिग बॉस की यही रियलिटी है, उसको बस चाहिए कि उसका टीआरपी बढ़े और बिजनेस और ज़्यादा बढ़े और पैसे की कमाई ज़्यादा हो। उसमें कंटेस्टेंट का फ़ायदा ये होता है कि उनको पब्लिसिटी मिल जाती है, उनको और लोग जानने लगते हैं। जैसे आप मृदुल तिवारी को ही देख लो, उनके पहले इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर थे, लेकिन 24 अगस्त से शो शुरू हुआ, 2 दिन के अंदर उनके 5 मिलियन फॉलोअर हो गए। तो इससे बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि ऑडियंस इसलिए फॉलो करती है कि उनके जो जितने सारे अपडेट हो वो ऑडियंस को मिले कि उनका बिग बॉस में क्या चल रहा है। इसीलिए ऑडियंस नज़र रखने के लिए फॉलो करती है। इससे कंटेस्टेंट को पब्लिसिटी मिल जाती है और ज़्यादा लोग जानने लगते हैं। तो इसीलिए फ़ायदा सिर्फ मेकर्स, बिग बॉस और कंटेस्टेंट का होता है और हमारा बस टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। एंटरटेनमेंट का जरिया आपको ढूंढना ही है तो आप और कुछ वीडियोस देख के भी कर सकते हो। ज़रूरी है कि घंटों घंटों बैठ के बिग बॉस ही देखो। आप बिग बॉस OTT 3 में देख सकते हो, शिवानी कुमारी गई थी जो एक गाँव की ब्लॉगर थी, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद उनको और ज़्यादा लोग जानने लगे, विदेश के लोग भी जानने लगे। तो वही होता है, कंटेस्टेंट पब्लिसिटी मिल जाती है, बिग बॉस पैसे कमा लेता है और हम अपना टाइम गंवा देते हैं, बस इतना ही होता है। तो अब अगली बार आप क्या करोगे?
बिग बॉस देखोगे या फिर अपने टाइम को किसी अच्छे चीज में इन्वेस्ट करोगे, तो डिपेंड आप पे करता है। तो वैसे आप बिग बॉस देखते हो या नहीं देखते हो, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर कुछ समझ आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा कोई पर्सनल टारगेट नहीं था बिग बॉस को, बस उसकी जो रियलिटी थी वो मुझे बताना था। बाकी आप बिग बॉस के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना, और बिग बॉस देख रहे हो या नहीं ये भी बताना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को उसको शेयर करना ऑलरेडी बिग बॉस देख रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राम राम भाई सारे।